नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़, आपके साथ खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के इंदौर में रिजॉर्ट की छत गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। निर्माणाधीन कोटीज की छत गिरने से 5 मजदूरों की मौत हो गई है। मौके पर राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। जेसीबी की मदद से हटाया जा रहा है मलबा। मलबे में कुछ मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। जेसीबी की मदद से फिलहाल मलबा हटाया जा रहा है और अभी मलबे के तले मजदूरों के दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर का ये मामला है, जहां पर एक रिजॉर्ट की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। निर्माणाधीन कॉटेज की छत गिरी है। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। भीड़ आप यहां पर देख सकते हैं। जेसीबी की मदद से ये मलबा हटाया जा रहा है। इस मलबे के नीचे अभी भी कुछ मजदूरों के दबे होने की संभावना जताई जा रही है। तो यहाँ पर निर्माणाधीन कॉटेज की छत गिरने से ये हादसा हुआ है। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। कुछ मजदूर फिलहाल दबे हुए हैं, जिनकी कोशिश यहां पर निकालने की जा रही है। मलबे में अभी भी कुछ मजदूर दबे हुए हैं। इंदौर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पर जो रिजॉर्ट था उसका काम हो रहा था और निर्माणाधीन ये कॉटेज था, जिसकी छत जो है वो गिर गई, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हो गया। और उसके बाद यहाँ पर कई मजदूर जो हैं उनके दबे होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि किस तरह से यह हादसा हुआ इसकी जानकारी आ पाना अभी बाकी है, लेकिन बड़ा हादसा ये हुआ है जहां पर अभी फिलहाल मजदूर दबे होने की संभावना जताई जा रही है। जेसीबी की सहायता से यहां पर जो है मलबे को हटाया जा रहा है और मजदूरों को निकालने की कोशिश जारी है। काफी भारी तादाद में वहां पर लोग इकट्ठा हैं। प्रशासनिक अमला पूरा मौके वारदात मौजूद है और कार्य काफी तेजी के साथ किया जा रहा है। कितने मजदूर हालांकि यहाँ पर दबे हुए हैं इसकी भी अभी जानकारी आनी बाकी है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि मलबे के तले अभी भी मजदूर काफी दबे हुए हैं और उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कैसे ये हादसा हुआ, क्या ऐसी वजह रही, क्योंकि निर्माणाधीन ये बिल्डिंग थी जिसका कार्य अभी पूरा नहीं हुआ था। महज अभी जो है बनने की कगार पर ये बिल्डिंग बताई जा रही है, जिसके कॉटेज की छत गिरने से ये बड़ा हादसा हुआ है। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अतियाब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतियाब, देखिए निर्माणाधीन कॉटेज की छत गिरी है, जिसके चलते बड़ा हादसा हुआ है। अभी संभावना जताई जा रही है कि अभी भी मलबे के तले जो है कुछ मजदूर दबे हुए हैं। कितने मजदूर दबे होने की संभावना है, सबसे पहले ये बताइए। देखिए, जो लेटेस्ट अपडेट मिल रही है कि पूरा मलबा साफ किया जा चुका है, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। उस स्लैब को जो कल सुबह गिरा था, उस स्लैब के नीचे 5 मजदूर थे और वो पांचों मजदूरों की मौत हो चुकी है। ये एक रिसोर्ट या ये कहा जाए कि फार्म हाउस बनाया जा रहा था, जिसमें कि कंस्ट्रक्शन चल रहा था। कल ही उसकी छत की जो है वो स्लैब डाली गई थी और उसके नीचे ये मजदूर, कल बरसात ज्यादा थी लिहाजा वो मजदूर वहीं रुक गए और रात को वहीं सो रहे थे। सोते वक्त ये हादसा हुआ है। ये बताया जा रहा है कि उसमें कंस्ट्रक्शन के अंदर कुछ डिफॉल्ट हो सकते हैं, कुछ खामियां हो सकती हैं, लापरवाहियां हो सकती हैं, लेकिन जो विजुअल्स के अंदर सामने नजर आ रहा है कि लोहे के स्ट्रक्चर्स के ऊपर स्लैब डाला जा रहा था, जो कि टेक्निकली बताया जा रहा है कि ये सही नहीं था और कहीं ना कहीं इसी वजह से ये हादसा सामने देखने को मिला है, जिसमें 5 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी है। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, आसपास जो प्रशासनिक अमला था उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया या ये कहा जाए कि कोई चेकिंग नहीं हुई थी। अब इस मामले में इंदौर कलेक्टर ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए और इस मामले के अंदर जांच की जा रही है। हालांकि इस हादसे की वजह से 5 मजदूरों ने अपनी जिंदगी गंवा दी है। निश्चित रूप से बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है, क्योंकि आउटस्कर्ट्स में, जो शहरों के आउटस्कर्ट्स में इस तरह के जो फार्म हाउसेस बनते हैं उसमें इस तरह की लापरवाही अमूमन देखी जाती है। जी ठीक है एहतियाब, इसी के अलावा अगर बात की जाए तो मौके पर प्रशासनिक अमला क्या क्या मौजूद है, वहां पर कौन कौन अधिकारी जो है वहां पर पहुंचे हैं मौके पर जायजा लेने के लिए? देखिए, महू तहसील का मामला है, लिहाजा महू तहसील के सभी एसडीएम और प्रशासनिक अमला वहां पहुंच चुका था।
रेस्क्यू के लिए वहां जेसीबीज पहुंच गई थी, पोकलेन पहुंच चुकी थी, लेकिन वो जो मलबा था, जो कि एक बड़ा स्लैब था, जैसे कि कल ही डाला था उन मजदूरों ने, और इन्हीं मजदूरों ने उस स्लैब को डाला था। लेकिन रात को सोते वक्त ये हादसा हुआ। प्रशासनिक अमला वहां मौजूद है, 5 बॉडीज निकाली जा चुकी है और अभी इंदौर उन्हें रवाना किया गया है पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन निश्चित रूप से ये सवाल फिर वहीं खड़ा हो जाता है कि इस तरह के कंस्ट्रक्शन के ऊपर प्रशासनिक अमले की नजर पहले क्यों नहीं जाती, हादसा होने के बाद ही इस तरह की जो जांच की बात सामने क्यों आती है। जी ठीक है एहतियाब। वहीं अगर बात की जाए तो क्या अभी कॉटेज जिस इंसान का था, जो मालिक था, जिससे का ये कॉटेज बन रहा था, क्या उनकी तरफ से इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है क्या? देखिए, एब्सोल्युटली नॉट। जो जिनका जो मकान मालिक बताए जा रहे हैं या जो प्लॉट मालिक बताए जा रहे हैं, वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। प्रशासनिक अमले ने उनसे बातचीत की है, ये हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, लेकिन वो अभी तक सामने नहीं आए। कंस्ट्रक्शन कल चल रहा था, कल वहां जो लोग थे उनके परिवार के, वो भी वहां मौजूद थे। कंस्ट्रक्शन होने के बाद में रात के वक्त ये मजदूर वहां रुक गए और ये हादसा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस बात को हम लगातार दोहरा रहे हैं इंडिया न्यूज के ऊपर, कि इस तरह के हादसे आखिर होते ही क्यों हैं, क्योंकि यदि परमिशन पूरी दी गई थी और जैसा कि स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, अमूमन होता ही है कि सीमेंट कंक्रीट के स्ट्रक्चर के ऊपर छत डाली जाती है, स्लैब डाली जाती है। यहाँ जो स्ट्रक्चर सामने नजर आ रहा है, जिस पे ये स्लैब डाली गई थी, वो लोहे का स्ट्रक्चर है। और लोहे का स्ट्रक्चर क्या इतना भार उठा सकता है, ये टेक्निकल पॉइंट है जो कि जांच के अंदर सामने जरूर आएगा। लेकिन इस तरह से सस्ते कंस्ट्रक्शन करने के जुगाड़ में लोग इस तरह के लापरवाही करते हुए नजर आते हैं। और मेरी जो लोगों से वहां आसपास बात हुई थी, तो लोगों ने ये कहा भी था कि हमने इस बारे में सवाल भी उठाए थे कि लोहे के ऊपर इतना बड़ा स्लैब डालना, ये वजन सह पाएगा या नहीं सह पाएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन निश्चित रूप से ये कहा जा सकता बिल्कुल एहतियाब, बिल्कुल बड़ी लापरवाही का ये मामला है। ना कहीं एक बड़ा सवाल या निशान खड़ा कर देती है कि सस्ते की जुगाड़ में, सस्ते कंस्ट्रक्शन की जुगाड़ के अंदर मजदूरों की जिंदगी चली गई। और वो मजदूरों की जिंदगी इसलिए चली गई क्योंकि वो वहां स्लैब डालना, उनके ठेकेदार ने कहा था कि स्लैब डालना होगा, उन्होंने स्लैब डाला और उसके नीचे सो गए और ये हादसा हो गया। जी ठीक है एहतियाब, शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। रेस्क्यू ऑपरेशन पर आप नज़र बनाए रखिएगा, मलबा कब तक हट जाएगा, ये जानकारी भी आपसे चाहिए और अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल